देखिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारतीय रेल परिवहन। ठीक है, भारतीय रेल के बारे में जानते हैं कि रेल कैसे आया, कब आया, क्यों आया। ठीक है, तो इससे पहले पहले जान लेते हैं कि विश्व में भारतीय रेल सेकेंड स्थान पर आता है। मतलब भारत का नंबर सेकेंड स्थान पर पूरे विश्व में, और पूरे एशिया भर में फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, पूरे एशिया में रेल परिवहन के मामला में फर्स्ट स्थान पर है और पूरे वर्ल्ड में सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, इससे भारत के पहले जानने से पहले समझ लेते हैं विश्व के बारे में कि विश्व में ट्रेन कब आया था, कब चलाया गया था और क्यों चलाया गया था। ठीक है, तो ये देखिए विश्व में पहली बार 1825 ईस्वी में लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक एक ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और ये ट्रेन क्यों चलाया गया था, इसका कुछ इतिहास है। आइए पहले इसका इतिहास समझ लेते हैं। देखिए पूरी दुनिया में परिवहन के लिए किसी सस्ते और तेज गति के साधन की ज़रूरत कई वर्षों ले महसूस आदमी कर रहे थे। ठीक है, कि कोई अच्छा सुविधा मिल जाए जो कि बहुत जल्दी पहुंच जाए और उसे फ़ायदा भी हो। ठीक है, उसी बरस सर्वप्रथम उससे पहले सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन एक वैज्ञानिक थे जो कि 1814 ईस्वी में एक वाफ इंजन जो बहुत शक्तिशाली और बहुत भारी वस्तु को खींचने वाला एक ट्रेन बनाए। ठीक है, और फिर इसको 27 सितंबर 1825 ईस्वी में लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक ट्रेन चलाया गया। कहाँ पे? सबसे पहले लंदन में चलाया गया। कब? आपको 27 सितंबर 1825 ईस्वी में। ठीक है, अब जो कि इसका जो बैठने का सीट था जो 600 आदमी बैठ सकते थे उस पर। ठीक है, और उसमें 30 डिब्बा था। जो फर्स्ट ट्रेन बना था उसमें 30 डिब्बा था, 38 डिब्बा था और 600 आदमी उसमें बैठ सकते थे। ठीक है, और ये तो समझ लिए पूरे विश्व के बारे में। अब समझते हैं कि भारत के बारे में। तो भारत में रेल पहली बार चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, उस समय जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे, आपको लिखे हैं, लॉर्ड डलहौजी थे। जब फर्स्ट बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में चली थी ट्रेन। ठीक है, और इसमें जो पहली बार ट्रेन चली थी कहाँ ले कहाँ तक चली थी, जो कि यह ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, जो कि है महाराष्ट्र में, अभी फिलहाल पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो ट्रेन चली थी इसका ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ओके, और ब्लैक ब्यूटी नाम था, लेकिन ये ट्रेन एक ही इंजन था। इसके लिए ब्रिटेन से 3 और इंजन मांगा गया। ठीक है, जिसका नाम था, पहला का नाम था सुल्तान। ठीक है, पहला ट्रेन का नाम था सुल्तान। ठीक है, दूसरा का नाम था सिंधु। ठीक है, और नाम था साहिब। ये 3 ट्रेन मंगाया गया था लंदन ब्रिटेन से। ठीक है, पहला का नाम था सुल्तान, दूसरा का नाम था सिंधु, तीसरा का नाम था साहिब। ठीक है, और जो भारत में फर्स्ट ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए जो भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में, और इस ट्रेन का बोगी डिब्बा था जो 14 था, लेकिन कहीं कहीं बुक में 20 भी दे दिया है। ठीक है, इसी के चलते हम दोनों लिख दिए 14 और 20। ठीक है, और ये इंजन
भाप इंजन था, ठीक है, भाप से चलने वाला था। इस ट्रेन का इंजन भाप इंजन था, ठीक है। और इस ट्रेन के लिए जो कि 1845 ईस्वी में एक कंपनी बनाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में कंपनी का निर्माण हुआ जिस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। ये कंपनी ने जो फर्स्ट बार ट्रेन चली थी भारत में 1853 ईस्वी में, इस ट्रेन को जो पटरी रहता है वो पटरी इसी कंपनी में बना था। कब बना था? 1850 ईस्वी में। जो कि इस कंपनी का गठन हो गया था 1845 ईस्वी में। और इस कंपनी था वो जो ट्रेन चलने वाला पटरी बना दिया, पटरी बिछा दिया, बनाकर भी बिछावा दिया, ठीक है, वो 1850 ईस्वी में, ठीक है। और फिर इसके बाद में 1950 ईस्वी में जब देश आज़ाद हो गया तो 1950 ईस्वी में इस रेलवे को, भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। और इसमें जो कि हर एक सुविधा के लिए हर एक एरिया में उसमें एक भारत में जोन बनाया गया। जोन अभी फ़िलहाल 18 जोन है, ठीक, वर्तमान में भी 18 जोन है, ठीक है। जो कि 18 जोन में एक डीआरएम रहते हैं, ठीक है, और एक जनरल मैनेजर रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये भी समझ लीजिए डीआरएम का फुल फॉर्म है, डीआरएम समझ गए, इतना समझ आ गया। डीआरएम का फुल फॉर्म है डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। डीआरएम का फुल फॉर्म है डिविजनल रेलवे मैनेजर। और जीएम का फुल फॉर्म है जनरल मैनेजर, ठीक है। अब समझ लेते हैं, इतना तो समझ गए। अब समझ लेते हैं कि रेल मंत्री के बारे में, ठीक है, समझ आ गया। देखिए, फर्स्ट रेलवे मंत्री थे जिनका नाम है आसफ अली, ठीक है, जो कि 1946 से 1947 तक रहे, ठीक है। इसके बाद बने जॉन मथई, ठीक है, वो ये 1947 से 1948 तक रहे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली थे, 1946 से 1947 तक। इसके बाद जो मंत्री बने जॉन मथई नाम के एक थे, वो बने जॉन मथई, जो कि 1947 से 1948 तक रहे। अभी वर्तमान में कौन रेल मंत्री है? पीयूष गोयल है, ठीक है। कितने नंबर पे है? 39 नंबर पे है, ओके। और इसके बाद में समझ लेते हैं कि देखिए, डीआरएम के बारे में बता दिए, जीएम के बारे में बता दिए, रेल मंत्री के बारे में बता दिए, ठीक है। अब आते हैं 1954 में। देखिए, 1954 में एक और ट्रेन चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो कि हावड़ा से हुगली तक चली थी, ठीक है। इसके बाद में 1959 ईस्वी में चली थी, ये कानपुर से इलाहाबाद तक चली थी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, एक चली थी 1925 ईस्वी में, जो कि फर्स्ट विद्युत ट्रेन मुंबई सिटी से कुर्ला तक चली थी, ठीक है। और इसमें इससे आगे कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। जो भी पूछेगा इसी में के अंदर में पूछेगा। इतना आपको डीप ले बताइए दिए कि इसी में क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद समझेंगे कि जोन 18 को है तो जोन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, कौन कौन जोन है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे। भारतीय रेल परिवहन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। और इसमें और कुछ पढ़ना है, जो कि भारत के सभी रेलवे जोन के बारे में पढ़ना है, जो कि अभी वर्तमान में 18 जोन है, ठीक है। और जोन से पहले इसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, जो कि आगे काम देगा, ठीक है। देखिए, ई मतलब ईस्ट, ठीक है, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, सी मतलब सेंट्रल, आर मतलब रेलवे, ठीक है, और को मतलब कोस्ट, ठीक है, एफ मतलब फ्रंटियर, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब कैसे समझते हैं कि जैसे लिखा रहेगा एन आर,
इसको पढ़ेंगे नॉर्थर्न रेलवे, चाहे नॉर्थ रेलवे, ठीक है। इसी चलते इसका शॉर्टकट लिख दिए हैं। ओके, अब आइए देखिए, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है। अब बीच में सेंट्रल। ओके, देखिए सेंट्रल, सेंट्रल में है सी आर, ठीक है, सी आर, ठीक है। इसको सी आर मतलब बीचों बीच, बीचों बीच को क्या बोलेंगे, सी मतलब सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल, आर मतलब रेलवे। तो सी आर कहाँ पे है, कहाँ पे बोला जाएगा, जो कि एक जोन है सी आर, इसको मुंबई में सेंट्रल रेलवे, ठीक है। ये है मुंबई में, मुंबई, ठीक है। सेंट्रल रेलवे मुंबई में है, ठीक है। मुंबई में लिखा रहेगा जो भी रेलवे लाइन के रूट पर, चाहे उसके अगल बगल में सी आर, उसको समझिएगा सेंट्रल रेलवे, वो कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। और ये एक जोन हुआ, पहला जोन सेंट्रल रेलवे, ठीक है, ये पहला जोन हुआ, ठीक है। अब दूसरा जोन समझते हैं इधर से, ई मतलब ईस्ट, ठीक है। आर मतलब रेलवे, ठीक है, ईस्ट रेलवे, ठीक है। ईस्ट रेलवे कहाँ पे है, कलकत्ता में, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेकेंड, ठीक है, ई आर, ठीक है, यह है कोलकाता, कोलकाता में है ई आर, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे, इसको बोलते ईस्ट में है तो उसी को बोलते ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ में है आपका नॉर्थर्न रेलवे, ठीक है, चाहे नॉर्थ रेलवे, ठीक है। तो नॉर्थ रेलवे आपका कहाँ पे है, नॉर्थ रेलवे जोन कहाँ पे है, तीसरा का, जो कि दिल्ली में है, इसको बोलेंगे एन आर, ठीक है। ये है, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में है, ठीक है। देखिए सी आर सेंट्रल रेलवे मुंबई में है, मुंबई में एक जोन हुआ, ठीक है। दूसरा का जोन आपको मतलब किधर से भी आप गिन सकते हैं, लेकिन हम इसके माध्यम से आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो ई आर, ई मतलब ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। ये कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। और ऊपर में नॉर्थ है, तो नॉर्थ का बोलेंगे एन आर मतलब नॉर्थ रेलवे, ठीक है। वो कहाँ पर उसका मुख्यालय है, दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब इसके बाद है वेस्ट, वेस्ट मतलब वेस्ट के शॉर्टकट में क्या कहें, डब्लू, ठीक है। डब्लू और आर का मतलब रेलवे, मतलब वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। आपको वेस्टर्न रेलवे ये है आपका डब्लू आर, वेस्टर्न रेलवे, ये है आपका जो कि मुंबई में है, मुंबई में है। वहाँ पे एक जगह चर्च गेट, ठीक है, मुंबई में चर्च गेट, ठीक है, मुंबई चर्च गेट, ठीक है, मुंबई में चर्च गेट। तो देखिए क्वेश्चन भी पूछ जाएगा कि वेस्टर्न रेलवे कहाँ पे है, वेस्टर्न रेलवे जोन कहाँ पे है, तो मुंबई में चर्च गेट है, वहाँ पे जगह है चर्च गेट, वहाँ पर वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। अब आइए, समझ में आ गया, ओके, ठीक है। अब आइए देखिए, चार गो हो गया। अब आते हैं साउथ में, साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। साउथ में आते हैं, साउथ में इसको साउथ का है चेन्नई, साउथ रेलवे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई, यहाँ पर एस आर, ठीक है, चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। पांच गो जोन हो गया, 2 3 4 4 5, 5 गो जोन हो गया, जिसमें सी आर मुंबई में है, सेंट्रल रेलवे, ई आर कोलकाता में है, कोलकाता जोन है जो कि ईस्टर्न रेलवे, एन आर नॉर्थर्न रेलवे या नॉर्थ रेलवे, वो आपका न्यू दिल्ली में है जोन, ठीक है। और डब्ल्यू आर वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, मुंबई में चर्च गेट भी है, चर्च गेट के पास है, वहाँ पर जगह का नाम है चर्च गेट, ठीक है। और पाँचवा में
पाँचवा में आपका यस आर, साउथ रेलवे। आपको इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और इसके बाद पढ़ते हैं, देखिए ये तो 5 हो गया जोन, ठीक है। अब देखिए किसे पढ़ते हैं कि याद एकदम रहेगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं, देखिए इसको बीचे बीच बांट दीजिए, ठीक है, इसको भी बीचे बीच बांट दीजिए और इसको बीचे बीच बांट दीजिए, ठीक है, इसको बीचे बीच बांट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 को तो बता दिए हैं, ठीक है। अब छठा बताते हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या आ गया? एक और जोन है, जिस जोन का नाम है, देखिए एन ई आर, नॉर्थन ईस्ट रेलवे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ठीक है। ये कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट रेलवे आपको गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर, जो कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट रेलवे कोई पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया छठा नंबर। आपको 18 जोन बताना है और बहुत बढ़िया से इसी के माध्यम से बहुत बढ़िया से आपको समझ में चलेगा और सब जोन याद हो जाएगा। अब देखिए छठा हो गया, 7वां नंबर पाते हैं, 7वां नंबर पर, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या आएगा? एक जोन आएगा, ठीक है। देखिए एन डब्ल्यू आर, ठीक है, एन डब्ल्यू आर क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। ये कहाँ पर है? आपका जयपुर में, ठीक है, जयपुर, ठीक है। ये कितना नंबर पे आ गया? 7 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए साउथ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जोन होगा जिसका नाम है साउथ वेस्ट रेलवे, ठीक है, साउथ वेस्ट रेलवे, यस डब्ल्यू आर। ये कहाँ पे आपका? ये है हुबली में है, ठीक है, हुबली, ठीक है। ये आ गया आपका 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर पर क्या होना है? यस डब्ल्यू आर, साउथ वेस्ट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली, ठीक है। अब आइए इधर ईस्ट साउथ, चाहे साउथ ईस्ट कह दीजिए, ठीक है। ये आपको आएगा, देखिए साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है। ये मुख्यालय आपका है साउथ ईस्ट रेलवे। ये कहाँ पे है? कोलकाता में, कोलकाता। साउथ ईस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। ये आपका 9 नंबर। देखिए आपको 9 समझ में आ गया। देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। CR सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? मुंबई में है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। CR मुख्यालय कहाँ है? मतलब सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। और ER ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। ठीक है। और NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर है। ठीक है। और NR का मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और NWR का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, नॉर्थ वेस्ट रेलवे। ठीक है। और WR का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट है। ठीक है। ये है वेस्टर्न रेलवे। ठीक है। और SWR साउथ वेस्ट रेलवे। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हुबली में है। और SR का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। S मतलब साउथ, R मतलब रेलवे। ठीक है। और
SER का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है, साउथ ईस्ट रेलवे, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं, देखिए कब हो गए, 9 को समझ गए, अभी 9 को हमको समझना है, ठीक है। के बीच में है एक, देखिए इधर सेंट्रल रेलवे है, इधर ईस्ट रेलवे है, इसके एक बीच में आएगा, ठीक है, जिसका नाम रहेगा आपको ECR, ठीक है, ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। ये आपका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? हाजीपुर, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, ठीक है। फिर एक इसके बीच में आएगा, ठीक है, जो कि NCR, ठीक है, NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद का नाम बदल कर हो गया है प्रयागराज, ठीक है। बाद क्या चाहे प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, या ऑप्शन में दे देगा इलाहाबाद भी मार सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कितना नंबर पे आ गया? 10 नंबर पर, ये आपको 11 नंबर पे। देखिए ये इस तरह नहीं है, मतलब हम अपना से काउंट करें आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए 12 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे देखिए WCR मतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। आपको कहाँ है? वेस्ट, देखिए यहाँ को WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये इसका मुख्यालय है आपको जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, ठीक है। ये आपका आ गया 12 नंबर पर, ठीक है। अब 13 नंबर पर आते हैं कि SC, देखिए एस साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, आपको SCR साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका मुख्यालय है आपका सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। ये आ गया आपका 13 नंबर पर, क्योंकि याद करने का ही है। देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल में पूछ देगा, एग्जाम्पल में कि कोई एग्जाम में पूछ देगा कि SCR का मुख्यालय कहाँ है, आपको दिमाग लगाना है कि देखिए बीच में तो सेंट्रल है, सेंट्रल रेलवे है, वो मुंबई में है, उसका जोन है, और नीचे में साउथ है, इसके मतलब साउथ सेंट्रल के बीच में आएगा, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद, ठीक है। अब देखिए ये तो कब गया? 13 हो गया। अब कितना पढ़ना है? 5 है, ठीक है। और इसके बाद पढ़ते हैं कि देखिए जो कि इसके बाद भी मुख्यालय है, पड़ता है यहाँ पे, जो कि आपको पड़ेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, यस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। ये आपको पड़ेगा बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर। देखिए एक बार 2 बार लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया समझ में चलेगा, ठीक है। बनाने खातिर सब जो याद रहेगा, ठीक है। और इसके बाद समझते हैं, और कब हो गया? 15 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 14, ठीक है। और 4 को पढ़ लेते हैं। देखिए तो एक है गुवाहाटी, उसको बोलते हैं NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है। और एक है आपका भुवनेश्वर में है, जो कि जोन है, ठीक है, भुवनेश्वर में जोन है, उसका नाम है ECOR, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे। CO का मतलब होता है ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है। आपको दिखा देंगे, सब जोन के नाम दिखा देंगे, ठीक है, पहले बता दे रहे हैं। और एक है आपका कोलकाता में मेट्रो, जो मेट्रो जोन है, ठीक है, कोलकाता मेट्रो जोन है, ठीक है। मतलब कोलकाता में 3 गो जोन है, एक है ईस्ट रेलवे जोन,
ठीक है, कोलकाता इसका मुख्यालय है। फिर साउथ ईस्ट रेलवे, इसका भी कोलकाता मुख्यालय है। और एक कोलकाता मेट्रो है, ठीक है, उसका भी मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। और जो अभी लास्ट बना है 18वां, जो 2019 में जो बना था, आपको जब आपको बता दे रहे हैं कि लास्ट वाला कब बना था, कि जो 27 फरवरी 2019 को बना था, ठीक है, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसका नाम था साउथर्न कोस्ट रेलवे, ठीक है, साउथर्न कोस्ट रेलवे, ठीक है। इसका जोन, इसका मुख्यालय था विशाखापट्टनम, इसका मुख्यालय बनाया गया है विशाखापट्टनम। कब बना था, एग्जाम में पूछ लेता है कि जो लास्ट जोन कब बना था, तो आपको बना था 27 फरवरी 2019 को, ठीक है, जिस समय प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। आपको 18 जोन बता दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया से। और इसको 1-2 बार लिखिएगा, अपना मन समझ में चलेगा बहुत बढ़िया से। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कि देखिए सीआर मतलब सीआर सेंट्रल रेलवे कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ईआर ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में है। वेस्ट रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट के पास है, ठीक है। और एनआर नई दिल्ली, ठीक है। नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। एसआर का मुख्यालय चेन्नई है, ठीक है। साउथ रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, जो कि इसका नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, ठीक है। और साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय हुबली है। और नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। और साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है। SECR मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। NFR, ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी है। ECOR इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। और SCOR साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम है, जो कि अभी लास्ट में बना था, ठीक है, 2019 में। और कलकत्ता मेट्रो का मुख्यालय कलकत्ता ही है। टोटल 18 का मुख्यालय है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और देखिए, आपको तो बता देते कि लास्ट में कौन बना था, जो कि जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, SCOR, ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम। और ये बना था, आपको बता दिए थे, ठीक है, बता दिया था ना आपको कि 27 फरवरी 2019 को बना था, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। और सभी जोन बहुत बढ़िया से बता दिए हैं, ठीक है। और इसे बहुत बढ़िया से याद करिएगा, और इसको 1-2 बार मतलब लिख के रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।